हरिदास जी का बेटा सौरभ। सौरभ पूरे 3 साल बाद यूएस से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके इंडिया आज वापस आया था। सौरभ एयरपोर्ट से अपने घर खुशी खुशी जाता है। सौरभ के पेरेंट्स भी सौरभ का घर पे बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। सौरभ घर पहुंचता है कि सौरभ की माँ कहती हैं, अरे मेरा बेटा आ गया, मैं कब से इंतज़ार कर रही थी। हाँ माँ, मुझे भी बड़ी भूख लगी है, चलो जल्दी से कुछ खाने को लगा दो, बाकी हम बाद में बातें करेंगे। सौरभ अपने माता पिता से मिलता है और फिर अगले दिन हरिदास सौरभ को अपने क्लिनिक ले जाता है। क्लिनिक पहुंचकर हरिदास सबसे पहले क्लिनिक में रखी श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति के आगे हाथ जोड़ता है। अपने पिताजी को कृष्ण भगवान की मूर्ति के आगे हाथ जोड़ते हुए देखकर सौरभ अपने पिता से पूछता है, पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? आप एक मूर्ति के आगे हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? दरअसल सौरभ को भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। सौरभ पूरी तरह से नास्तिक होता है। अपने बेटे के ऐसे सवालों को सुनकर हरिदास अपने बेटे से कहते हैं, देखो बेटा सौरभ, मुझे पता है कि तुम पूरी तरह से नास्तिक हो, तुम भगवान में विश्वास नहीं करते, पर बेटा मेरे लिए यह मूर्ति नहीं, यह स्वयं श्री कृष्ण भगवान है और मैं यही मानता हूँ कि मेरे पास आज जो भी कुछ है, यहाँ तक कि तुम भी, सब इन्हीं का दिया हुआ है। बेटा आज से यहाँ का काम तुम ही संभालने वाले हो, इसलिए मेरी प्रार्थना है तुमसे कि इन्हें यहीं रहने देना जहाँ पर ये हैं, इनको यहाँ से कभी मत हटाना। अपने पिता की बात को मानकर सौरभ अपने पिता का क्लिनिक का काम संभालने लगता है, परंतु वह कभी भी कृष्ण भगवान की मूर्ति की तरफ देखता भी नहीं था। ना ही तो कभी उनके आगे पूजा करता था, ना ही हाथ जोड़ता था। अपने पिता के काम धंधे को संभाल रहा था। फिर एक रोज़ सौरभ का एक बचपन का दोस्त सौरभ से मिलने के लिए आता है। और भाई करण, कैसा है? इतने दिनों बाद मेरी याद अचानक से कैसे आ गई? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? या फिर सूरज आज कहीं और से निकला है? कैसी बात कर रहा है यार, तेरा दोस्त हूँ मैं, याद आ गई। पता चला कि तू इंडिया में है तो तुझसे मिलने चला आया। अच्छा लग रहा है यार, तू अपने पापा का क्लिनिक संभाल रहा है और फिर इतनी बिजी लाइफ है मेरी भी, तो मैं भी अपने पिता का बिजनेस संभाल रहा हूँ। टाइम ही नहीं मिलता यार, आज टाइम मिला तो मिलने आया। वैसे मेरा मन भी बहुत करता है सभी दोस्तों से मिलूँ और स्कूल की वो सारी यादें ताज़ा करूँ, पर क्या करूँ, लाइफ बिजी इतनी है। इसी तरह से सौरभ अपने दोस्त करण के साथ बातें कर रहा होता है कि तभी दुकान में एक बच्चा अपनी बीमार माँ के लिए दवाई लेने के लिए आता है। अंकल मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, डॉक्टर ने कहा है कि उनको ये दवाई देनी है, नहीं तो वो, अंकल प्लीज़ ये दवाई दे दो। सौरभ उस बच्चे के हाथ से पर्ची लेता है और बिना ध्यान से देखे ही उसको दवाई उठाकर दे देता है। बच्चा चला जाता है और सौरभ अपने दोस्त से ही बातों में लगा रहता है। अच्छा चल दोस्त, बहुत देर हो गई बात करते करते, अब मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए, फिर किसी दिन टाइम मिलेगा तो मिलने आऊँगा तुझसे। अपने दोस्त करण के जाने के बाद सौरभ उस बच्चे की दी हुई पर्ची को ध्यान से देखता है। अरे इस पर्ची पे तो कोई दवाई लिखी हुई है और मैंने उस बच्चे को पॉइजन दे दिया। मैंने तो वहाँ पॉइजन रखा हुआ था। ओहो, काफ़ी देर हो गई, पता नहीं कहाँ से आया था वो बच्चा। अभी तक तो उस बच्चे ने अपनी मम्मी को वो दवाई खिला भी दी होगी। अगर उसकी मम्मी ने दवाई समझकर वो पॉइजन खा लिया तो उसकी मम्मी मर जाएगी। अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं क्या करूं? सौरभ बहुत घबरा जाता है। दरअसल सौरभ ने अनजाने में दवा की जगह उस बच्चे को पॉइजन दे दिया होता है और अब घबराहट में उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसे अपनी दुकान में रखी हुई श्री कृष्ण भगवान की वही मूर्ति नजर आती है।
वह श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति के पास जाता है, विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहता है, हे भगवान, मैंने आज तक तुम पर विश्वास नहीं किया, पर यदि तुम सचमुच भगवान हो तो उस बच्चे की मम्मी को बचा लो। आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी गलती को सुधार दो। यदि आप सच में भगवान हो तो मेरी गलती को सुधार दो भगवान, सुधार दो। और इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए सौरभ रोने लगता है और वहीं कृष्ण भगवान की मूर्ति के आगे रोता हुआ बैठ जाता है। बचा लो भगवान। सौरभ कृष्ण भगवान की मूर्ति के आगे बैठा रो रहा होता है कि तभी वही बच्चा सौरभ के क्लिनिक में फिर से आता है। अंकल अंकल अंकल। उस बच्चे की आवाज़ सुनकर सौरभ चौंक जाता है। अरे बच्चे तुम, वो दवा तुमने अपनी मम्मी को खिलाई तो नहीं? अंकल, जो दवाई आपने दी थी वो दवाई मैं रास्ते में लेके जा रहा था, मुझे ठोकर लगी और मेरे हाथ से वो शीशी गिर के टूट गई। अंकल, मेरे पास और पैसे भी नहीं है, क्या आप बिना पैसों के मुझे वही दवाई फिर से दे सकते हो? बच्चे की ऐसी बात सुनकर सौरभ हैरान हो जाता है। हाँ बेटा, मैं तुम्हें दवाई दे दूंगा, तुम चिंता मत करो। फिर सौरभ उस बच्चे को सही दवाई दे देता है और बच्चे से कहता है, देखो बेटा, तुम्हें जब कभी भी दवाई की ज़रूरत हो तो तुम मेरी दुकान से बिना पैसों के ले जाना और चिंता मत करो, तुम्हारी मम्मी ठीक हो जाएंगी। बस जैसा मैंने कहा है वैसे ही इस दवाई को अपनी मम्मी को देना, ठीक है? और यदि फिर भी तुम्हारी मम्मी ठीक नहीं होती तो चिंता मत करना, मैं तुम्हारी मम्मी का बिल्कुल फ्री में अच्छे से इलाज करवाऊंगा। कोई भी परेशानी हो तो आकर मुझसे कहना। अभी तुम जाओ और अपनी मम्मी को दवाई दे दो और इस बार ध्यान से जाना। सौरभ उस बच्चे को समझाता है। बच्चे के जाने के बाद सौरभ श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति के आगे आकर प्रार्थना करता है। धन्यवाद भगवान, श्री कृष्ण भगवान, तुम्हारा धन्यवाद। आज मैंने तुम्हारे साक्षात चमत्कार को देख लिया। अभी तक मैं भगवान में नहीं मानता था, पर आज मैं जान गया हूँ कि भगवान होता है और हमारी सारी बात भी सुनता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद श्री कृष्ण भगवान, तुम्हारी सदा ही जय हो।